बीते सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में विवादास्पद फिल्म केरल स्टोरी के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। Why this Kashmir files? To humiliate one section. माननीय श्री ममता बनर्जी जी ने कश्मीर फाइल्स के और मेरी अगली फिल्म जो कि बंगाल के जेनोसाइड के ऊपर है उसके ऊपर लांछन लगाया। अपने प्रदेश में प्रदर्शित करने से रोका है तो आप देश को ये संकेत और संदेश दे रहे हो कि आप आतंक के समर्थक हो। उन राजनीतिक दलों पर यह आरोप है। केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। ये केरल स्टोरी ये केवल एक फिल्म नहीं है, ये समाज में जो एक बहुत बड़ी चिंता खड़ी हुई है। इसको द केरला स्टोरी, ये सिर्फ केरल में नहीं हो रहा है, ये भोपाल में भी बहुतायत में हो रहा है। द केरला स्टोरी के बारे में बहुत मूवी रिव्यूज आए। एनडीटीवी ने कहा क्रिंज वर्दी, स्क्रोल ने कहा इस्लामोफोबिक, इंडिया टुडे ने कहा बैड डायरेक्शन वर्स राइटिंग, इंडियन एक्सप्रेस ने कहा पुअरली एक्टेड रेंट और द प्रिंट ने कहा कॉमिकली एग्जैजरेटेड प्रोपेगेंडा। एक देश का प्रधानमंत्री जो अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर ओथ लेता है, 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है, और एक पिक्चर को प्रमोट करते हो भी झूठी। हिटलर का कहना था लोगों को बहकाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो कि लोगों को लगे यार कोई इतना बड़ा झूठ थोड़ी बोल सकता है। कोई ये बात कह रहा है तो कुछ तो सच्चाई होगी इस बात में। जब झूठ इतना बड़ा हो, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाए तो कुछ लोग उसे सच मान बैठते हैं। लोगों को लगता है यार कोई इतना बड़ा झूठा थोड़ी हो सकता है। ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 1 करोड़ का इनाम रखा है और उनसे कहा है कि आप नाम बता दीजिए उन मुस्लिम महिलाओं के लिए जो आईसीस में गए थे। उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर को शर्म से चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। तुम नाम बताओ ना। गजब बेइज्जती है। तुम मुसलमानों को बदनाम करके तुम पिक्चर बनाते हो, अपनी रोटी सेक रहे हो। अरे भाई झूठ क्यों बोलते हो? बोले इट इज अ फिक्शन। अगर फैक्ट है तो नाम बताओ। क्योंकि आप लोग तो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच तो बीजेपी ने बंद की है, तो ऐसी कौन सी इकोसिस्टम है जो इस क्रिएटिव एक्सप्रेशन को बंद करवाना चाहती है जिस तरह केरल स्टोरी में दिखाया गया? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो फिल्म का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है वो बनाए, सब्जेक्ट है उनके लिए। इससे पहले बहुत सी फिल्में बनी हैं, कई तरह की फिल्में बनी, आतंकवादियों पर बनी है, कश्मीर के आतंकवादियों पर बनी है, ISIS पे बनी है, वो टाइगर जिंदा है, अफगानिस्तान पे बनी है, कई तरह की फिल्में बनी है, नॉर्थ ईस्ट के आतंकवादियों बनी है, टेंगो चार्ली बनी है और कई फिल्में बनी हैं। बनाए फिल्म, क्या दिक्कत है? एक फिल्म है, उसको फिल्म की तरह लेना चाहिए। आप लोग इसका प्रचार क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं ये भी समझ में नहीं आ रहा है। अब मसला ये है कि फिल्म में हिंदू मुसलमान ले आए तो आंकड़ा कहाँ से लाए, वो डायरेक्टर साहब से पूछा जाना चाहिए, प्रोड्यूसर साहब से पूछा जाना चाहिए। मैं तो आपसे सवाल खाली इतना पूछूंगा कि कल को अगर देखिए कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती है सियासत में। जिन लोगों ने 600, 700, 100 साल हुकूमत की, उनके पूर्वज कहाँ चले गए, भीख मांग रहे हैं, कब्रों में दफन हो गए। जिनको लगता था कि अब इनका सूरज डूबेगा नहीं, एकदम से उनका सूरज डूब गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो 700 साल हुकूमत करके गए उनका भी नहीं रहा। कल को अगर बीजेपी की सरकार पलटती है तो आप जमाने के सामने अपनी मानसिकता को कैसे रखिएगा? आप कैसे पेश कीजिएगा अपने आप को? आप पत्रकार हैं, आपकी जिम्मेदारी है सच्चाई को दिखाना। में आप जो जवाब दे रहे हैं वो पूरे A few inches later. काफी विरोध के बाद आपकी ये फिल्म द केरल स्टोरी आज रिलीज हुई। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन केरल स्टोरी को लेकर जो 32,000 लड़कियों का जो फिगर है, आपने सफाई तो दी है कि आंकड़ा अनुमान के आधार पर लिखा था, पर आपको नहीं लगता कि इससे फिल्म की क्रेडिबिलिटी पर कुछ असर पड़ा है? जब हमने इसके बारे में बात की, हमने बहुत क्लियरली बताया है कि हमारे पास ये 32,000 का आंकड़ा कहां से आया, इसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। और दूसरी बात यह है
कि जब ये टीजर आया था तो इस टीजर में हमने इस विषय को रखा था। टीजर जो है वो फिल्म की फुटेज नहीं है, वो स्पेशली एक मार्केटिंग के लिए शूट किया गया था। अच्छा, तो उसमें उस सब्जेक्ट का स्केल और उसकी गहराई को समझाने के लिए हमने ये 32,000 के फिगर की बात की थी।